हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। देखिए, जो आपके पर्सन हैं वो पहले की तरह आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में जैसे कि सब कुछ पहले चल रहा था, सब सही था, वैसा ही फिर से हो जाए। लेकिन ये कंफ्यूज्ड भी हैं। ऐसा है कि ये आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, खुद को रोक लेते हैं। इनकी पूरी तैयारी रहती है कि आज आपसे बात करना है, आज आपको कॉल करना है या फिर मैसेज ही करना है, लेकिन फिर ये इंसान रुक जाते हैं। इनका मन होता है आपसे मिलने का, ये इसके लिए भी इनकी तैयारी पूरी रहती है कि इनको किसी भी तरह अब आपसे मिलना ही है, ये अब और वेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही है कि ये खुद को रोकते हैं। हो सकता है इस इंसान के साथ फैमिली का प्रॉब्लम है, कि शायद इनकी फैमिली आपके लिए तैयार नहीं है, या फिर ये खुद थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। उनकी वजह से ये हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, और ऐसा नहीं है तो इनकी फैमिली ही है अगर थर्ड पार्टी, तो उनकी वजह से ऐसा करते हैं, ये भी हो सकता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस इंसान को, जो ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन खुद को रोक लेते हैं। और इस इंसान के साथ देखिए बहुत से लोग हैं, अभी इन्हीं लोगों की वजह से शायद खुद को रोक लेते हैं, ऐसा है। ये बहुत से लोगों से घिरे हुए दिखाई देते हैं, ये अकेले नहीं हैं, और इन लोगों की ही वजह से ये अपने आप को रोकते हैं आपकी तरफ बढ़ने से। शायद ये लोग ही ऐसा है, कुछ है कि आपके खिलाफ इनके कान भरते हैं, इनको भड़काते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर ये लोग इन पर दबाव बनाते हैं कि इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, इनकी मर्ज़ी वहाँ चल नहीं पा रही है जहाँ अभी ये स्टक हैं, इसी वजह से ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस, इनको ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, और ये फ्लर्टी दिखाई देते हैं। ये हो सकता है कि पास्ट में भी ऐसे ही रहे हों, ये फ्लर्टी हैं, और आज भी ये ऐसे ही हैं, बदले नहीं हैं। और इनका ऐसा है गाइस कि आपके साथ नो कांटेक्ट में है, लेकिन नए नए लोगों से ये बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे हैं कि देवदास बन के बैठ गए हैं, या आप इनकी लाइफ में नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा सैड है, ऐसा नहीं है। ये आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये नए नए लोगों से बातचीत भी करते हैं। और आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं जो अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये इनका ऐसा है कि मतलब ये सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन अपना काम ये नहीं छोड़ सकते। ये अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाते हैं। वर्कहॉलिक आपके पर्सन हो सकते हैं, जिनका काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इसीलिए इनका फोकस काम पर ज़्यादा रहता है। और अभी भी ये ऐसे ही हैं कि इनको अपने काम का बहुत ज़्यादा ऐसा है कि काम पर बहुत ज़्यादा फोकस अभी भी कर रहे हैं, और अपने पैसों पैसों पर भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये अर्न कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा ये अर्न करना चाहते हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि अभी पैसे बनाना है इनको। तो ये जो बचा कुचा समय है इसमें ये ऐसा है कि नए नए लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। इनको हो सकता है कि नए नए फ्रेंड्स मिले हैं, या कोई और ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये फ्लर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ ऐसा है कि इनको टाइम पास करना है, क्योंकि अभी आप इनकी लाइफ में नहीं हो। ऐसे सीरियस नहीं है उन लोगों के लिए, लेकिन बात तो कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल अकेले हैं, ऐसा नहीं है। हैं इनकी लाइफ में कुछ और, इनके पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, तो अभी टाइम पास इनका उधर ही चल रहा है। लेकिन काम पर बहुत ज़्यादा ये ध्यान दे रहे हैं। जब बचा खुचा टाइम है तब टाइम पास करते हैं, बाकी तो पूरा टाइम इनका काम में ही जा रहा है, और अभी पैसे बनाने हैं इस पर इनका ध्यान है। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इनको लगता है कि अगर पैसा पास में है तो हर कोई इनकी कदर करेगा, हर कोई इनके सामने झुकेगा, और अपने से नीचा कोई इन्हें नहीं समझेगा। तो इसलिए ये अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनको ये लगता है कि पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और ये जो इनके आसपास भीड़ दिखाई दे रही है गाइस, जो वो इनके ऑप्शंस, इनके पास जो ऑप्शंस हैं ये वो भी हो सकते हैं, या इनके फैमिली वाले ही हो सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, तो जो भी लोग इनके आसपास अभी हैं वो सब अपने मतलब से ही इनके साथ हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इनका भला चाहता है, या कोई ऐसा नहीं है कि इनको वहाँ कोई समझने वाला है। सब इनके पास इसीलिए हैं कि इनसे अपना मतलब निकाल रहे हैं, इनसे उन लोगों को फ़ायदा है, इस वजह से इनके आगे पीछे घूमते हैं। और उन लोगों से पैसे का लेन देन दिखाई देता है। हो सकता है ये उन्हें पैसे देते हैं, ये उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, या फिर उन लोगों से ये पैसे लेते हैं और उनसे इनकी ज़रूरत पूरी होती है। यहाँ पैसों का लेन देन है।
और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा घमंडी भी हैं, ज़िद्दी भी हैं, लेकिन आपके लिए पैशनेट दिखाई देते हैं। और ये पॉसेसिव भी हैं, और ऐसा है कि ये जेलिस भी दिखाई देते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये आपसे जलते भी हैं। और ये जेलिस इस वजह से हैं गाइस, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी आप इनमें तो कोई ऐसा है कि अभी आप इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, अभी आपका इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन्हीं की गलती की वजह से ये सब हुआ है। पहले तो आप खुद ही इन्हें चेस कर रहे थे, लेकिन अब आपने अपने आप में बदलाव ले आया, और आप ऐसे हैं कि अब इन पर से ध्यान हटाकर आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और भी जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ आप समय बिता रहे हैं, उनके साथ आप खुश रह पा रहे हैं। और ये सब ये इंसान भी देख रहे हैं, ये आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से ये जेलिस हो रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप दूसरों के साथ कैसे खुश रह सकते हैं, आप तो इनके बिना खुश रह ही नहीं पाते थे, आप एक दिन भी इनसे बात किए बिना रह नहीं पाते थे, और आज आप ऐसे हो गए कि जैसे इनको जानते भी नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, ये इस इंसान को लगता है। और ये आप जो खुश रह रहे हैं दूसरों के साथ, इस वजह से ये जेलिस हो रहे हैं। ये नहीं चाहते आप किसी और से ज़्यादा बात करें, किसी और के साथ आप समय बिताएं, चाहे वो आपका परिवार ही क्यों ना हो। ये सब पसंद नहीं करते, ये चाहते हैं कि आप इनको महत्व दो। तो ये ऐसे ही इंसान है कि अगर आप दूसरों की तरफ ध्यान देंगे, इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो ये जलते भी हैं। और ये इंसान आपके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि आप दोनों के बीच लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ थर्ड पार्टी ही नहीं है, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या इनकी फैमिली हो सकती है। यहाँ तो बहुत से लोग दिखाई देते हैं, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी जो इनके हस्बैंड या वाइफ हैं वो भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली भी हो सकती है। बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से आप दोनों में दूरियाँ आई हैं। या आप एक ही इंसान को लेकर आप मत बैठिए कि उस थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हुआ, नहीं, यहाँ बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से ये इंसान आपसे दूर गए हैं, और अभी भी उन्हीं लोगों की वजह से ये खुद को रोक रहे हैं, जबकि ये आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतने लोग जो आपके बीच में हैं, इनकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है। और आप भी गाइस जानबूझकर इस इंसान से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी बात इनको समझ में आती नहीं। तो इसलिए अब आप भी ऐसा है कि खुद इनसे दूरी बना रहे हैं। अब आपने सोच लिया कि इस इंसान के सामने अब नहीं झुकना, अब पहले से इनको कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करना, इनकी मर्ज़ी हो तो आए, नहीं आना है तो ना आए। तो आप इनसे खुद ही दूरी बना रहे हैं, ये क्या आपसे दूर जाएंगे। इनके रवैये की वजह से अब आपने भी ठान लिया है कि इस इंसान की तरफ अब ध्यान नहीं देना है, इनसे दूर रहना ही ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो मर्ज़ी है वो इनको करना है, जो मन में आया आपको बोल दिया, इस टाइप के ये इंसान है। कभी ये नहीं सोचते कि आपको भी बुरा लगता है, और आप कुछ समझाना चाहें तो इनको लगता है कि आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ये ज़्यादा होशियार है। तो ये सब रवैये की वजह से अब आपने खुद समझ लिया कि अब इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देना, अब सेल्फ लव करना है, अपने काम को महत्व देना है। और अब ऐसा है गाइस कि आप इस इंसान को लेकर परेशान नहीं होते। पहले वाली अब बात नहीं है कि पहले रोते रहे, परेशान होते रहे, और अब खुद पर भी ध्यान नहीं दिया, अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, अपनी लाइफ पर आपका फोकस नहीं होता था, बस इन्हीं की तरफ आपका ध्यान रहता था। ये कब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, कब आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इस इंसान की तरफ से ध्यान हटाकर आप अपने परिवार पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं, खुद पर ध्यान देना चाहते हैं, जो कि उस समय आप नहीं कर पा रहे थे। और अब आप इनके लिए परेशान नहीं हैं। और आपका ऐसा है गाइस कि आप थर्ड पार्टी से जितने ज़्यादा नाराज़ नहीं हैं, उतने ज़्यादा नाराज़ तो आप इस इंसान से हैं। आपकी नाराज़गी थर्ड पार्टी से नहीं, आपको लगता है कि उनकी क्या गलती। लेकिन जो इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ था, जब वही आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो थर्ड पार्टी को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं। ये बात आप समझते हैं। तो आप थर्ड पार्टी के लिए नाराज़ दिखाई नहीं देते, आप इस इंसान से ही नाराज़ हैं, जो कि आपको समझ नहीं रहा है, जो कि आपका साथ नहीं दे रहा है। और आप आज भी इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनको आज भी आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन वही है कि ये जो अपनी गलती नहीं सुधार रहे हैं, और ये अपने आप में बदलाव नहीं ला रहे हैं, बस इससे आप इनसे नाराज़ रहते हैं।
और अब आप में इतना ज़्यादा बदलाव आया है गाइस कि जो चीज़ इनको पसंद थी अब वो आपको करना भी पसंद नहीं है। अगर ये कोई इनकी पसंद का कोई सॉन्ग था जिसको आप बार बार सुनते थे, लेकिन अब आप में इतना बदलाव आया है कि उस सॉन्ग को आप सुनना भी पसंद नहीं करते। आपने अपनी चॉइस ही बदल ली है। इस इंसान से इतने ज़्यादा आप नाराज़ रहते हैं क्योंकि इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, कभी भी आपका साथ देने के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। ये आपसे दूर भागने के लिए तो बहुत जल्दी फैसला कर लिए, लेकिन इनको ये नहीं लगा कि आपका साथ भी देना है। अगर आप कोई अपनी लाइफ में लाए हैं तो आपको भी ये नहीं छोड़ सकते। जैसे दूसरों के साथ ये भी हैं, ऐसे ही आपको भी साथ रखना चाहिए था, आपके भी साथ आगे बढ़ना चाहिए था, साथ छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। और ये जो आपको छोड़कर चले गए, थर्ड पार्टी में जाएं या कहीं भी जाएं, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो इस वजह से आपने अपने आप में इतना ज़्यादा बदलाव लाया है कि जो इनको पसंद था अब आपको वो करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो आप इनके हिसाब से ही चलते थे ताकि ये इंसान खुश रहे, जो इनको पसंद था आप वही करते थे, लेकिन अब आपने बिल्कुल अपने आप को बदल लिया। तो ऐसा होता भी है गाइस, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है तो हंसता खेलता इंसान भी ऐसा हो जाता है कि कह दीजिए तो वो हंसना ही भूल जाता है और अपने आप को इतना ज़्यादा बदल लेता है कि बहुत ज़्यादा एक टाइम पे जो आप ऐसे इंसान थे मस्ती मजाक करने वाले, अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अब आप किसी की बातों में नहीं आते, किसी पर विश्वास नहीं करते। बस इस इंसान की वजह से आप में इतना बदलाव आ गया। और आप पहले की तरह आप मस्ती मजाक करने वाले इंसान भी नहीं हैं। अब आप सीरियस रहना पसंद करते हैं और सोच समझ कर फैसला करना है इस बारे में आप सोचते हैं। किसी भी फैसले को लेने में आप जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि इस इंसान से जो आपको धोखा मिला ये जितनी जल्दी आपकी लाइफ में आए उतनी जल्दी आपकी लाइफ से ये चले भी गए। और इस इंसान पर आपने इतना ज़्यादा भरोसा किया था, ये हो सकता है आपको खुद पर भी इतना भरोसा नहीं था जितना आप इन पर कर रहे थे। आपको ये मालूम था कि ये इंसान कभी छोड़कर जाने वाला नहीं है, जो भी सिचुएशन हो ये आपके साथ रहेगा। लेकिन अचानक ही ऐसा हुआ है कि ये इंसान आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और उस वजह से आप में ये परिवर्तन आया है। जो धोखा आपको मिला उसने आपको बदल कर रख दिया। और कुछ टाइम पहले तक तो आपको इस इंसान से उम्मीद थी कि ये एक न एक दिन वापस आएंगे, ये आपको इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, भले कुछ दिनों के लिए है ये सब और कुछ दिनों की नाराज़गी है, फिर ये लौट कर आएंगे। लेकिन जब ये लंबे समय से आपकी तरफ नहीं बढ़े हैं तो अब आपने उम्मीद भी छोड़ दी है। अब आप इनसे कोई उम्मीद नहीं करते, ना ही आप ये चाहते कि ये इंसान आपका आपकी लाइफ में आएगा तभी आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। ये सब अब आप नहीं सोचते, नहीं चाहते कुछ भी। आप समझ गए कि खुद की लाइफ को खुद ही अच्छा बनाना पड़ता है, कोई किसी का साथ हमेशा नहीं देता। और जो टैरो रीडिंग्स वगैरह अभी आप सुनते हैं इसकी वजह भी यही है कि आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्यों ये इंसान अचानक ही आपको धोखा देकर गया। आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है वो सही है कि नहीं, बस यही जानने के लिए आप रीडिंग सुनते हैं। पर इस इंसान से अब आपको कोई उम्मीद नहीं है। अब आप समझ गए हैं कि चाहे किसी के लिए कितना भी करो, जब उसे छोड़कर जाना है वो जाएगा। और वैसा ही आपके साथ हुआ भी है। इस इंसान के लिए आपने क्या नहीं किया। इनको आप हमेशा खुश रखते थे, कभी नहीं चाहते थे कि ये इंसान दुखी हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको नहीं समझ पाए और दूसरों की बातों में आए हैं। चाहे कोई अपना फ़ायदा इनको दिखा है, इसकी वजह से आपको छोड़कर दूसरों की तरफ ये बढ़ गए। कोई ना कोई कारण था कि इन्होंने फैसला ले लिया कि अब आपका साथ छोड़ना है और जो दूसरे लोग इनकी लाइफ में हैं उनका साथ देना है। तो इस वजह से अब आपने भी उम्मीद छोड़ दी है कि ये आपकी लाइफ में आए या ना आए, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो आपको उम्मीद थी कि एक न एक दिन ये इंसान की नाराज़गी ख़त्म होगी या जो भी कुछ हुआ था वो सब जो भी इसने दिमाग में चल रहा है इस इंसान के, ये सब एक दिन ख़त्म होगा और ये खुद ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब ये इतने समय से कोई एक्शन नहीं लिए हैं तो अब आपने भी उम्मीद छोड़ दी है। अब आप इसी वजह से अब रोते नहीं, इसीलिए परेशान नहीं होते। जब उम्मीद नहीं रहती किसी से तो वो इंसान आपको दुखी भी नहीं कर सकता, जिससे उम्मीद करो वही दुख देता है। तो समझ गए गाइस, तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।